Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस अभी हैं 14। कई दिन से हम देखते आ रहे हैं कि आंकड़ा 14 पर ही अटका है, लेकिन बहुत जल्द डिस्चार्ज केसेस अगर आ जाएंगे तो ये केसेस भी नीचे आ जाएंगे। नौजवानों ने अहले सुन्नत ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया कि मिलादुन नबी का प्रोसेशन करने की परमिशन दी जाए। कर्नाटक सरकार ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि कई सारे अलग अलग फेस्टिवल्स को परमिशन दी जा रही है, तो हम भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए प्रोसेशन निकालेंगे। इस चलते हुए एक डेलीगेशन आज डीसी ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया। सियासी रैलियां हो सकती हैं, जब सीएम की रैली हो सकती है और दीगर रैलियां हो सकती हैं, तो इंशाअल्लाह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा तो बदरजे अव्वल हो सकता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने मिलादुन नबी जिंदाबाद। ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಯಿತು, 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. बट प्रोसेशन ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀವಿ। परसों गुलबर्गा शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस हुआ, जिसमें कम से कम 70-80 हज़ार लोग मौजूद थे। वो हो सकता है तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मनाना पहला फ़र्ज़ है। हमारे जान से भी हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं रसूल। जुलूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो के रहेगा इंशाअल्लाह। इस साल भी हम वही मियार में जुलूस करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। जुलूस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं। जय हिंद। मरकज़ सीरत कमेटी का आज एक प्रोग्राम हुआ सबा फंक्शन हॉल के अंदर। मरकज़ सीरत कमेटी का क्या क्या आउटकम रहा इस इवेंट के अंदर और किसका क्या कहना है, आइए नजर डालते हैं। लोग पत्थरों की पूजा किया करते थे और इन पत्थर दिल लोगों के दरमियान अल्लाह ने महबूब को भेजा कि महबूब इन पत्थर दिल वालों को तुम्हें मोम बनाना है और इन पत्थरों के सामने झुकने वालों को मेरी बारगाह में झुकाना है। तो हुजूर की आमद के मकसद को समझना बेइंतहा जरूरी, और जब तक हुजूर की आमद के मकसद को नहीं समझेंगे, हम सही मायनों में न आशिक़े रसूल बन सकते हैं, न मोमिन कहला सकते हैं, और न सही मायनों में हम मुसलमान बन सकते हैं। वीसीपी आदर श्रीनिवासलू, ए मैन विद अ विजन, ए मैन विद अ मिशन। जी हाँ, आदर श्रीनिवासलू हाल ही में सुपरमार्केट और आसपास के एरियाज के अंदर काफ़ी सारा ट्रैफिक जैम हो रहा था। उन्होंने काफ़ी सिंपल वे में इसको रिजॉल्व किया है। स्ट्रीट वेंडर जो रोड पर आए हैं उन्हें रोड से हटाकर फुटपाथ वाले एरिया पे ऑक्यूपाई करा है, और जो लोग जो दुकानदार हैं जो अपने शॉप के बाहर मटेरियल रखते हैं, वहाँ पर सेलिंग करते हैं, उन्हें शॉप के अंदर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है। यानी कि एक मामलों में रोड को वाइडन किया गया है और बड़ी सिंपल तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। आदर श्रीनिवासन जी का ये कहना है कि इस तरह से वो ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने स्नेह लोखंडे कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिलकर पार्किंग एरिया को आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पर 50% पार्किंग एरिया होगा और 50% ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पर जमकर बिजनेस भी कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आदर श्रीनिवासलू का ये विजन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और स्ट्रीट वेंडर्स बड़े अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सक रहे हैं। आदर श्रीनिवासलू जी का अगर आपको काम पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। साथ ही साथ उनके लिए कोई अगर आप राय देना चाह रहे हैं या उनकी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उन तक पहुँचाएंगे, और वो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल है। हम आपको हैरान नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग रोड पे आ जाते हो हमको दिक्कत हो जाएगी। यही रहो, आराम से तुम्हारा बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मदद हमसे चाहिए तो बोलना, हमारा करूँगा।
पिछले कई दिनों से कोविड-19 के बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बात हम कर रहे हैं तो अर्थक्वेक की। भूकंप के झटके काफ़ी आम हो चुके हैं। पिछले 12 से 14 दिन के अंदर करीब 6 से 8 झटके हम महसूस कर चुके हैं। आखिर क्यों हो रहा है नॉर्थ कर्नाटका के रीजन के अंदर? बीदर में हुआ, गुलबर्गा में हुआ, बीजापुर में हुआ, हाल ही में कोल्हापुर में हुआ। तो ये बताया जा रहा है NGRI की जो स्टडी है, यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि उन्होंने डिटेल एनालिसिस माइक्रो ट्रिमर्स क्यों हो रहे हैं, इनका ये मानना है कि जो पोस्ट मानसून होता है, यानी बारिश के मौसम के बाद का जो मामला रहता है, वहाँ पर एक फेनोमेना है जिसका नाम है हाइड्रोसिस्मिसिटी, यानी कि पानी ज़्यादा होने के बाद, ज़मीन में जब पानी ज़्यादा जाता है, रिचार्ज के जो आइटम्स हैं जो पानी के अंदर जाने से वहाँ पर अर्थ के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये झटके लेकर वापस वो बैलेंस कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेचुरल फेनोमेना है और ये अकर होता है हमेशा पोस्ट मानसून के बाद। इसे घबराने की बात नहीं है और ये उम्मीद ना लगाएं कि ऐसे झटके होने के बाद एक बड़ा झटका होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी टीम भी आएगी और इस पर कंटिन्यूसली रिसर्च करेगी ताकि हम ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें। हैदराबाद के बॉडी बिल्डर ने सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड कंपटीशन में। जी हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने वाले हैदराबाद के ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर सुल्तान बिन अली है, जिन्होंने तेलंगाना से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन में और सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट फेडरेशन ने ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। गोहाश और एंटायर टीम की तरफ से सुल्तान बिन अली को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के नाम को ऊपर ले जाने में बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम बात करने वाले हैं IPL की। जी IPL के अंदर फाइनल था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी 4th IPL टाइटल जीती है और KKR को हराया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग पहले करके काफ़ी बड़ा स्कोर रखा था 192 for 3। KKR एक टाइम तक इस मैच में थी जब तक उनका ओपनिंग चल रहा था अच्छा शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर का, लेकिन उसके बाद जब विकेट जाना शुरू हुए तो कंटिन्यूसली विकेट जाते गए और चेन्नई सुपर किंग्स अपनी 4थी IPL टाइटल हासिल कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी का ये माना जा रहा है कि आखिरी मैच हो सकता है या आखिरी कैप्टनसी हो सकती है चेन्नई के लिए और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर मेंटरशिप देने का भी वादा किया है इंडियन टीम को। चेन्नई सुपर किंग्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और प्राइम प्रॉपर्टी आपके सामने लाई है जो आ रही है सर्वे नंबर 182/2 में, जहाँ ये लैंड की टोटल जो स्पेस है वो 2 एकड़ और 20 गुंटे है। और सवाल ये है कि ये लैंड आखिर आती कहाँ पर है? जी हाँ, ये बिल्कुल हाईकोर्ट के पीछे अफजलपुर रोड शरण सिरजगी में आती है। 7 किलोमीटर दूर है सेंट्रल बस स्टैंड से, लेकिन ये मेन रोड कनेक्टिविटी पे है। और ख़ास बात अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड रिंग रोड जो जा रही है वो इसी खेत से पास हो रही है। आप देख सकते हैं कि 182/2 जो सर्वे नंबर आ रहा है वो इसी खेत के अंदर का है और सेकेंड रिंग रोड बिल्कुल कनेक्टिंग वे में जा रही है। ये काफ़ी हॉट एंड प्राइम प्रॉपर्टी है जिससे आप कई सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। 2 एकड़ और 20 गुंटे ये प्रॉपर्टी है और काफ़ी बेस्ट प्राइस में है। तो आपको ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आए उस पर आप कॉल करें और इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी करें।